जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन कि भारत का 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह निर्मला सीतारमण ने पेश की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आईएफएम लगभग कितनी अनुमानित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जीडीपी जो है कितनी अनुमानित है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 7% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब लागू किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्षता कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2025 कौन है? तो बताना है कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह शशिकांत दास। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मुद्रा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी बैंकों को बैंकिंग सुविधा देना, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सभी को बैंकिंग सुविधा देना, यही इनका मतलब उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब शुरू की गई थी? बताना है ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब शुरू की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2022 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2004 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल रुपया कब लॉन्च की गई थी? तो बताना किया गया था। तो बताना जो भारत में डिजिटल रुपया था, ई रुपया था, वो कब लॉन्च किया गया था। जो आपका सही में से सही आंसर हो जाएगा वो जो 2022 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है मुख्य उद्देश्य क्या है मेक इन इंडिया का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय निर्माण उद्योग और प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब शुरू की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी दर को मापने वाला संस्था कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत में बेरोजगारी दर को मापने वाला संस्था कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CMIE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से वो 2020 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MOSPI करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किसने किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो राहुल गांधी ने किए थे भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब प्रतिभा पाटिल थी। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षण किसे कहा जाता है? तो बताना है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा नॉइज आ रही है पटाखे को तो आपको इसको इग्नोर कर लेना, क्योंकि दिवाली के समय चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के
अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य प्रणाली किस अनुच्छेद में जोड़ी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई है, बताने कि पंचायती राज्य प्रणाली किस अनुच्छेद में जोड़ी गई थी। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा 73 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस चैनल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधिकतम संख्या क्या है? तो बताना है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, सदस्य संख्या क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 552 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो बताना कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब अपनाया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 यानी कि नवंबर 1949 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताएं संविधान कब लागू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस विक्रांत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना क्या है आईएनएस विक्रांत। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विमान पोत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि प्रज्ञान क्या है? तो बताना प्रज्ञान क्या है। प्रज्ञान एक रूटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताएं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाए बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किसने डिजाइन किया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगल बंकाया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना वंदे मातरम किसने लिखा था।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसने लिखा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्लामा इनकलाब ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भारत में कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 2016 यानी कि 2016 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख गैस कौन है। तो बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख गैस कौन है। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेगुलेशन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा मछली पालन से। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कौन कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कौन कहलाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपको यहाँ से जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ धन्यवाद।